साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पर अभी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट ये है कि जैसा कि आपका एनआईई का एग्ज़ाम जो है, वो 26 फरवरी को शेड्यूल है। तो अब आपको एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि कल तारीख 7 तारीख को यहाँ पे एडमिट कार्ड आने की संभावना है और उसके अलावा पहला काम इन्होंने जो आपको बोला भी था कि ये 10 तारीख के आस-पास जो होगा वो अपना एक प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पर आप इनके टेक्निक से फ़ैमिलियर होने के लिए यहाँ पे लिंक एक्टिव हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप अपना एनआईई की वेबसाइट पे जाके जब अपना एप्लीकेंट लॉगिन में जब आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के जब आप लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पर आपको एक इस तरीके से लिंक देखने को मिलेगी जहाँ पे लिखा होगा क्लिक हियर टू प्रैक्टिस टेस्ट। तो जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पे लेकर जाएगा जो कि इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये टेस्ट जो है वो आपको एक इस कैसे ये एग्ज़ाम होना है, क्या इसका पैटर्न है और किस तरीके से आप घर बैठे ही समझ सकते हैं कि कंप्यूटर पे अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो किस तरीके से आपको अप्रोच रखना है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका प्रैक्टिस टेस्ट है एनआई 2023-24 के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? 90 मिनट्स आपको दिए जाएँगे और इसके अलावा यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है कि ये एक आपका मॉक टेस्ट टाइप का ही है, सैंपल पेपर ही है, ऐसा एग्ज़ैक्ट पेपर हो भी सकता नहीं ही होगा, ठीक है? और ये इन्होंने बेसिकली जो यहाँ पे आप देखेंगे जो पेपर इनका 2017 का है, वैसा ही पेपर का इन्होंने मॉक टेस्ट बनाया है। तो कोई कोई मतलब आपको बस एक बार फ़ैमिलियर कराने के लिए है, तो जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको समझ के जानी है वापस से, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको करेक्ट ऑप्शंस पर जो होगा वो आपका 1 नंबर अगर आप को क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और अगर आप नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, तो 1 नंबर आपके काट लिए जाएँगे, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना होगा, 3 मार्क्स जो होंगे वो आपको करेक्ट आंसर पे दिए जाएँगे और 1 नंबर जो होगा वो आपका रॉन्ग आंसर पे कट कर दिया जाएगा। बाकी ये सारी यहाँ पे जो भी आपके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले, जाने से पहले भी आपके पास बहुत टाइम बचे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो हर एग्ज़ाम में करने वाली एजेंसी फ़ॉलो करती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो इसको आराम से रीड आउट करिएगा, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा आपको जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन चीज़ों को आप ओके करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे आप ये सबमिट करेंगे तो ये इस तरीके से आपको दिखाएगा कि आपसे पूछेगा कि क्या ये एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया जाए? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे तो जैसा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में देखते हैं, तो जैसा कि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये आपका वापस से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है जब आप कोई क्वेश्चन मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 9 जंप भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर आपको ये क्वेश्चन लगा कि आपसे पूछा गया है कि व्हेन अ फ्लोरेसेंट क्रोमोफोर एक्साइटेड हुआ है तो वेवलेंथ जो होगी, वो क्या होगी? तो जैसा कि इस टॉपिक को हमने आपको पढ़ा के रखा हुआ है, ठीक है? तो इसमें कोई नई बात नहीं है, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो हमेशा क्या होती है कि जब भी कोई फ्लोरेसेंट क्रोमोफोर से एक्साइट होता है, तो जो वो एमिट करता है, वो उससे हायर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करता है। तो मान लीजिए आपने हायर पे क्लिक किया और आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आपका ग्रीन टिक हो जाएगा और आपको लगता है कि ये आपका सही है, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके अगर आप प्रीवियस में देखना चाहें, तो ये ऑप्शन आपका टिका हुआ है। इसके बाद मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ जाएँगे। इसके बाद अगर आप मान लीजिए कि इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं और आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है? तो आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे टिक करके रोक भी सकते हैं, ठीक है? मतलब आप टिक करके यहाँ पे इसको क्लियर भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि मुझे ये आंसर नहीं करना है, ठीक है? तो जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं इस तरीके से आपका यहाँ पे जिस क्वेश्चन पे जंप करना चाहें उस क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं, ठीक है? और मतलब कुल मिला के ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ पे डन करना चाहें तो आप यहाँ पे डन कर सकते हैं कि आपने टेस्ट दे दिया है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बस एक फ़ैमिलियर कराने के लिए है। बाकी यहाँ पे आप क्या करेंगे जिस तरीके से ही जब आप सबमिट कर देंगे तो लिख कर आएगा कि आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 48 अनअटेम्प्ट किए। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी आपको यहाँ पे फिनिश करना होगा तो आप यहाँ पे ऐसे फिनिश कर सकते हैं, ठीक है? वापस से आप गो टू टेस्ट में जा सकते हैं, ठीक है? तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्निक से फ़ैमिलियर कराने के लिए है कि वहाँ पे जाने के बाद आपको किस तरीके की चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो एक बार आप इससे करके देख सकते हैं और अगर आपको जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जो मैं बताना चाह रहा था कि मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन लगता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ ए कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड इन द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको लगता है कि यार मैं इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ हूँ और मैं एक बार आके देखना चाहता हूँ, तो आप इसको बुकमार्क भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई ऑप्शन टिक नहीं करते हैं, तो ये नॉर्मल आपका बुकमार्क रहेगा,
जैसे कि आप यहाँ पे इसको हटा दीजिए, ठीक है? इस पे आप टिक नहीं करना चाहते हैं, सपोज़ दैट अगर मान लीजिए कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ, तो आप सीधा भी बुक मार्क कर सकते हैं कि आप इसको लौट के आएँगे, तो आप एक बार इसको सीधा जंप करके देखना चाहते हैं। अगर आप इसमें मान लीजिए कि किसी ऑप्शन पे अगर आप जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप इस ऑप्शन पे आप श्योर हैं, फिर भी आप बुक मार्क करके आना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये टेक्निक्स होती हैं कि लास्ट में आप सीधा उस क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये मुझे लास्ट मोमेंट पे मुझे नहीं समझ में आया है, मुझे ये ऑप्शन नहीं अटेम्प्ट करना है, तो आप क्लियर रिस्पॉन्स कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी कि आपने अनआंसर्ड कर दिया है और इसको बुक मार्क से आप क्या करेंगे, हटा देंगे कि मतलब भैया मुझे इसे नहीं देखना है, ठीक है? मैं श्योर हूँ कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी आप यहाँ पे डन करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ गई होगी। बाकी किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी कल-परसों तक इसका एडमिट कार्ड भी होपफुली रिलीज़ हो जाएगा। बाकी यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, तो आप इसको देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक